हमारे परिवार में एक घोटाला तब फूट पड़ा जब मेरी बड़ी बहन ने मेरे कीमती स्टैनली के ऑटोग्राफ को नष्ट कर दिया। हमारी माँ की विनती के बावजूद मैं अपने गुस्से में अडिग रहा। ये गाथा एक अप्रत्याशित मोड़ पर तब पहुंची जब हमने मेरी बहन की नई कार के लिए रखे धन का उपयोग मेरे बर्बाद खजाने को बहाल करने के लिए किया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब हमारी दादी ने फोन किया और परिवार के कलह का कारण पूछा। भारी मन से मैंने सच्चाई बताई, यहाँ तक कि ये भी समझाया कि महान स्टैनली कौन थे। मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया, जिससे परिवार से संभावित प्रतिक्रिया का मेरा डर कम हो गया। हालांकि मेरी बहन ने पलटवार किया, मुझे हमारे गंदे कपड़े बाहर धोने के लिए चुगलखोर कहकर आरोप लगाया। मैंने बस जवाब दिया, दादी ने पूछा और मैंने इन्हें सच बता दिया। ड्रामा तब और बढ़ गया जब मेरी बहन ने अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में अपनी कुंठा व्यक्त की, मुझे और मेरी प्रिय हॉबी को नीचा दिखाया। इससे एक हंगामा खड़ा हो गया, जिससे एक गर्मागर्म विवाद छिड़ गया। एक विशेष रूप से नाराज दोस्त ने पूरी बातचीत इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, जिससे घोटाला जंगल की आग की तरह फैल गया। प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी, जिससे मेरी बहन को हमारे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया, कुछ को छोड़कर। अगली सुबह मेरी माँ और बहन घर लौट आई। उनकी चुप्पी कानों को चुभ रही थी। मेरी माँ सावधानी से मेरे कमरे में आई, बहाली के बारे में पूछताछ की। हमारी बातचीत संक्षिप्त रही, जब तक कि उन्होंने यह नहीं पूछा कि मैं इस बारे में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा हूँ। आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह से लैस होकर मैंने उन्हें चुप करा दिया। मैंने जीवंत रूप से बताया कि स्टैनली कौन थे, मैंने पेंटिंग में कितना समय और प्रयास लगाया, इसका मेरे लिए कितना महत्व था, और अंत में इसे इसकी मौद्रिक मूल्य के बराबर बताया। अपनी तिराद समाप्त करते हुए मैंने कहा, यह सिर्फ ऑटोग्राफ के बारे में नहीं है, ये उस अनादर के बारे में है जो आप दोनों ने मुझे दिखाया। आपने कहा था कि भौतिक चीज़ें परिवार को नष्ट करने लायक नहीं हैं, लेकिन आपकी बेटी ने मेरी सबसे कीमती वस्तु को एक जैकेट के लिए नष्ट कर दिया। परिणाम, मेरी माँ टूट गई, बार बार माफ़ी मांगते हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि वह तनाव को समाप्त करना चाहती थी और स्वार्थी रूप से मुझसे उम्मीद की थी कि मैं बड़ा बनूं। अब मेरे माता पिता मेरी बहन का सामना कर रहे हैं, जिसने अभी तक अपने कार्यों के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। ड्रामा जारी है।